तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी एंड पेडागोजी की 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर 10। साथियों, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 271 से क्वेश्चन नंबर 300 तक देखने वाले हैं। साथियों, मॉक टेस्ट नंबर 10 होने वाला है। साथियों, इस क्लास में दिसंबर 2022 और साथियों दिसंबर 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया गया है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों क्वेश्चन नंबर 271। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीब के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है। साथियों, रीना एक विद्यार्थी है, उसको कक्षा में जो समस्याएं दी जाती हैं उसको वह सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह साथियों किसका प्रतीक है। साथियों, सबसे पहली बात तो यह साथियों सृजनात्मकता का प्रतीक है। किसका साथियों? सृजनात्मकता का प्रतीक है। साथियों, सृजनात्मकता के गुण क्या होते हैं? साथियों, इसमें अपसारी चिंतन होता है, मौलिकता होती है, नवीनता होती है। साथियों, ये सारे क्या हैं? किसके? सृजनात्मकता के गुण हैं। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। क्या मानसिक क्षति हो जाएगी, या बोधगम्यता, या कम परिज्ञानता हो जाएगा, या अभिसारी सोच, या अपसारी सोच हो जाएगा? बताइए साथियों। मैंने आपको बताया साथियों रीना कैसी एक सृजनात्मक बालिका है, अर्थात साथियों सृजनात्मकता का जो गुण होता है वो अपसारी सोच होता है। इस क्वेश्चन का अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 272। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए, साथियों अनुपमा एक शिक्षिका हैं, वह अपनी कक्षा में विज्ञान को पढ़ाते हुए गणित के सपनों के साथ, क्या साथियों, गणित के सपनों के साथ संबंध बनाती हैं। इस प्रकार का शिक्षा सार क्या कहलाता है? अधिगम के स्थानांतरण और अंत विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करना। अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों में बोझ को बढ़ाएगा, छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ाएगा। बताइए साथियों, अनुपमा अपनी कक्षा में पढ़ाते हुए गणित के सपनों के साथ, यानी साथियों सपनों का मतलब यहाँ नींद में आए हुए सपनों का नहीं, सपनों से नहीं है, यहाँ पे कल्पना से मतलब है। किसे साथियों? कल्पना से। कल्पना के साथ या यूं कहें कि सोच के साथ संबंध बनाती हैं। इस प्रकार की शिक्षा का सार क्या कहलाता है साथियों? अधिगम के स्थानांतरण अंत विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। इस प्रकार शिक्षा का जो सार होगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 273। शिक्षिका की अपने किसी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं या अपेक्षाओं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। का विद्यार्थियों के अधिगम पर कोई संबंध नहीं होता। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है। बताइए साथियों, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से जो अपेक्षाएं होती हैं वह बालक पर किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं? तो साथियों वह बालक के अधिगम पर क्या करती हैं? महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 274। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से? बताइए साथियों, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 274 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों जो भाषा का विकास है वह आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। साथियों जो बालक का विकास होता है वह आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो अर्थात जो बालक के विकास के जो सभी क्षेत्र हैं, जैसे भाषा विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, ये सभी विकास बालक के आनुवंशिकता एवं वातावरण से प्रभावित होंगे। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 275। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवंशिकता के विकास पर कोई प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकी मॉडल को, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। बताइए साथियों, जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वह मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? साथियों जो लेव वाइगोत्स्की महोदय का सिद्धांत है वह मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है। साथियों लेव वाइगोत्स्की महोदय का सिद्धांत का क्या नाम है? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत इनके सिद्धांत का नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276।
1976। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है? बताइए साथियों, जो लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसके अनुसार अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में, यानी अधिगम की प्रक्रिया में, जो पढ़ाने की प्रक्रिया में पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक कौन सी है? समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाब पर बच्चों को दंडित करना, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत या इशारे देना, प्रक्रिया से अध्यापक को पूर्ण अहस्तक्षेप करना। साथियों, क्या प्रक्रिया में अध्यापक को पूर्ण अहस्तक्षेप करना, अर्थात प्रक्रिया से अध्यापक का हट जाना। क्या प्रक्रिया से अध्यापक हट जाएंगे? तो ऐसा नहीं करेंगे। गलत जवाब पर क्या बच्चे को दंडित करेंगे? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद क्या निर्देश देंगे? क्या छोटी छोटी बात पर तुरंत निर्देश देंगे? तो ऐसा भी नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे पाठ में साथियों? पाड़ का मतलब क्या होता है साथियों? सहायता होती है। क्या होता है? सहायता होती है, या इशारे, यूं कहें कि इशारे होते हैं। इसका फोल्डिंग भी इसको बोला जाता है। तो समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत या इशारे देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 277, शिक्षा का अधिकार अधिनियम साथियों 2009 के अंतर्गत, क्या साथियों? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र को इस्तेमाल करना चाहिए? बताइए। भेदभावात्मक शिक्षा शास्त्र, अलगावात्मक शिक्षा शास्त्र, साम्यता पर आधारित या समानता पर आधारित? बताइए साथियों। हमारा आरटीई एक्ट 2009 है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसको बोला जाता है, इसके अनुसार निजी विद्यालयों में जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं उनको आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, इन छात्रों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो अध्यापक को साथियों साम्यता पर आधारित शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा सही क्रम है? पहले संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत, मूर्त सामग्री, संकेत, मूर्त सामग्री, चित्र, मूर्त सामग्री, चित्र या संकेत? बताइए सही क्रम क्या है? किसी भी संकल्पना है, किसी भी अवधारणा को प्रस्तुत करने का सही तरीका क्या है साथियों? तो उसका साथियों जो सही तरीका है वह है पहले साथियों मूर्त सामग्री, फिर चित्र और संकेत। प्राथमिक कक्षाओं में आप इशारे से नहीं शुरू करेंगे, बल्कि साथियों पहले आप मूर्त सामग्री बच्चे के सामने रखेंगे, यानी वहां पर साथियों क्या करेंगे? मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279 साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा? बताइए साथियों। जो रुचि होती है यह आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, अर्थात ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। साथियों नगद पुरस्कार यह एक बाह्य अभिप्रेरणा है, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। जिज्ञासा साथियों जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, यह साथियों एक आंतरिक अभिप्रेरणा है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280, तनुजा ने अपनी कमीज का बटन बंद करने वह कलम पकड़ना सीखने की से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। साथियों तनुजा एक विद्यार्थी है, वह कमीज का बटन बंद करने और गिलास पकड़ने से पहले माफ करिएगा, अपनी कमीज का बटन बंद करने और कलम पकड़ने सीखने से पहले बोतल पकड़ना सीख जाती है, गिलास और बोतल पकड़ना सीख जाती है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? विकास एक आयामी होता है, विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा अधोगामी है, विकास का क्रम अनिश्चित है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 280 का क्या हो जाएगा? साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकास की दिशा जो है अधोगामी है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 281 साथियों, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिता वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को
यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? साथियों, मोहन एक अध्यापक हैं और एक अध्यापक है साथियों फराह। तो मोहन क्या करते हैं, अपने विद्यार्थियों को आयतन समझ बनाने के लिए भिन्न धारिता वाले बर्तन देते हैं। क्या करते हैं? बर्तन देते हैं। और फराह क्या करते हैं, वह अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि कूड़े का यांत्रिक कार्य में प्रयोग, मतलब कूड़े को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है, इस पर मानस मंथन करिए। साथियों, ये किस प्रकार की शिक्षण युक्तियां हैं? व्यवहारवादी, रचनावाद, स्पष्ट अनुदेशन या सक्रिय अनुकूलन? बताइए साथियों, किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां कहलाएंगी ये? साथियों, यह क्या है? यह रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 282, दो गिलास में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का क्या आधार है? केंद्रीयता, क्रमबद्धता, संरक्षणता या परिपक्वता? बताइए साथियों, दो गिलास में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु क्या सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार यह अनु की सोच का आधार क्या है? साथियों, जीन पियाजे ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी साथियों? संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह केंद्रीयता हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 283, कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। बताइए साथियों, कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षक या शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो साथियों, क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। साथियों, वैयक्तिक विभिन्नता क्या प्रदर्शित करती है कि सभी बच्चों के सीखने का तरीका अलग अलग होता है और बहुत सारी चीजें प्रस्तुत करती हैं। तो साथियों, इसलिए विविध अवसर प्रदान करने चाहिए अधिगम के विद्यार्थियों को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 284 साथियों, पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, बाल्यावस्था की सामान्य गामक अक्षमताएं? बताइए, पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? साथियों, जो पठन वैकल्य है इसको किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? अधिगम विकारों के बहुक्रम में। साथियों, पठन वैकल्य हो गया, कैलकुलेशन वैकल्य हो गया, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? अधिगम विकारों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबी श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डॉट डॉट तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है। समस्या समाधान तकनीकी, भाव नियमन, परिहार्यता या खंडन? बताइए, परीक्षा शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डॉट डॉट तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है। वह किस तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है? साथियों, वह भाव नियमन तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 286, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशीय नियंत्रण कर पाते हैं? अधोगामी सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत, पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत? बताइए, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियां नियंत्रण कर पाते हैं? तो साथियों, कौन सा सिद्धांत यह बताता है? यह साथियों विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 287, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और वह उड़ सकते हैं वे पक्षी होते हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे
स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साथियों, एक बच्चा है, उसने मानसिक विचार बना लिया कि वे सभी जीव जिनके पंख होते हैं और वह उड़ते हैं वे सभी पक्षी कहलाते हैं। फिर एक समय आया कि साथियों उसने एक पुस्तिका में एक चमगादड़ को देखा और उसे स्तनधारी कहने के बजाय एक पक्षी कहा। तो इस स्थिति के ज्ञान के निर्माण को क्या कहा जाएगा? क्या यह समावेशन हो गया, क्या यह समायोजन हो गया, क्या यह क्रमबद्धता हो गई, क्या यह संरक्षण हो गया? बताइए साथियों, कौन से प्रक्रिया इसमें ये साथियों इन सभी के बारे में पियाजे महोदय ने बताया है। तो साथियों यह कौन से ज्ञान निर्माण की कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? तो साथियों यह समावेशन की प्रक्रिया कहलाएगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 288, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी सहयोग के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता या रखती है? बताइए साथियों, हार्वर्ड गार्डनर ने सबसे पहले तो आप जानिए किस चीज का सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। उनके सिद्धांत के अनुसार यदि कोई बच्चा जो है कक्षा में क्या करता है, अपने सहकर्मी समूहों के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो यह किस प्रकार की बुद्धि रखता है? शारीरिक गति संवेगी बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या संगीतमय बुद्धि? बताइए साथियों, जो संगीतमय बुद्धि होती है साथियों यह गायकों में पाई जाती है। किन में साथियों? गायकों में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 289, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंखे के साथ अकेले खेलता रहा है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? मांसपेशीय दुर्विकार, स्वलीन क्रम विकार, गुणज वैकल्य या गति समन्वय वैकल्य? बताइए साथियों, जो गुणज वैकल्य होता है यह साथियों क्या कहलाता है? डिस्कैलकुलिया कहलाता है। इसे गणितीय विकार भी बोला जाता है। साथियों, जो राजन है वह स्वलीन क्रम विकार से ग्रसित है, यानी वह स्वयं में लीन है। साथियों, ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे बालकों को या ऐसे व्यक्तियों को संप्रेषण में सर्वाधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया साथियों? वह ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 290, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत आवश्यक है। साथियों, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? सहानुभूति, तदानुभूति, उदासीनता या ग्लानि? बताइए। एक अध्यापक या अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत आवश्यक है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर महसूस कर सके कि विद्यार्थी क्या महसूस कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। तो साथियों यह क्या कहलाती है? यह तदानुभूति कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 291, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? साथियों, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, लिखना, कूदना, दौड़ना या तैरना? बताइए साथियों, तैरना, दौड़ना, कूदना ये सारे साथियों ग्रॉस मोटर स्किल कहलाते हैं, परंतु जो साथियों लिखना है यह सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहलाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 292, शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए किया जाता है। क्या साथियों? निम्न डॉट डॉट शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए किया जाता है, जबकि डॉट डॉट शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभाव के लिए किया जाता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। जेंडर लिंग, माफ करिएगा, लिंग और जेंडर लैंगिकता, जेंडर लिंग या लैंगिकता या जेंडर? बताइए साथियों, जो लिंग शब्द का प्रयोग है यह जैविक अंतरों के लिए किया जाता है, जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिलाओं में उपयुक्त मानती है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 293, एक ऐसी दशा, क्या साथियों? एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को क्या करता है? हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है, क्या कहलाती है? वाचन वैकल्य, स्वलीनता, अधिगम असहायता या अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार? बताइए।
कोई विद्यार्थी किसी चीज को पढ़ रहा है साथियों, उसमें से कुछ शब्दों को क्या करता है, हटा देता है और या तो प्रतिस्थापित कर देता है या फिर साथियों उनको उल्टा कर देता है, जैसे डी को बी पढ़ देता है। तो यह साथियों किस प्रकार का वैकल्य है या किस प्रकार की यह समस्या है, किस प्रकार का विकार है? तो साथियों यह जो है किस प्रकार का विकार है, यह वाचन वैकल्य विकार है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 294, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? किस अधिगम की साथियों? सार्थक अधिगम की। अधिगम पाठ्यपुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। बताइए साथियों जो केवल शब्द होता है वह निगेटिव होता है। तो साथियों जितने केवल वाले ऑप्शन हैं उनको आप काट देंगे। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। आप साथियों आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। बताइए इनमें से सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा कौन सी हो जाएगी? साथियों कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 295, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना छोड़ ना दें, उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए, शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। बताइए साथियों जब बच्चे गलतियां करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों जब बच्चे गलतियां करते हैं तो शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 296, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? केंद्रीयता एवं प्रतिवर्तिता, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। बताइए साथियों जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? तो साथियों किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 297, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व, जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच संबंध पर साथियों बल, कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अध्यापकों की उन क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, यह एक संभावित जोखिम वाला कारक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 298, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना चाहिए, उन्हें बाह्य पारितोषित देकर यानी बाह्य पुरस्कार देकर अभिप्रेरित करना चाहिए, विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए। बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 298 का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने में प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 290, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता? विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमान की पहचान
अनुसंधान करते हैं और इन्हें चुनौती देते हैं। विचारक कथनों के तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं। विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते। विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। बताइए साथियों, कौन सा है जो तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता? तो साथियों, कौन सा है जो तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता? बताइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या, कौन सा हो जाएगा साथियों? ये क्वेश्चन नंबर 299 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 299। तो साथियों, विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 300 साथियों, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता और रुचि। साथियों, जो अधिगम है वह किस किस से प्रभावित होता है? साथियों, अधिगम संवेग से प्रभावित होता है, सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होता है, ऐसा लियो वाइगोत्स्की महोदय ने बताया है। परिपक्वता से प्रभावित होता है और रुचि से भी प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। साथियों, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। साथियों, क्वेश्चन नंबर 271 से 300 तक आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।